तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में आपका रखा गया है एक सोल्यूशन बेस का, है ना। बेस का एक सोल्यूशन रखा गया है और इसमें अगर मैं एसिड ऐड करता हूं तो क्या होगा। तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा, साल्ट बनेगा, है ना, प्लस वाटर आपका प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे आपका चूंकि एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, सो द रिएक्शन विच अकर्स बिटवीन द एसिड एंड बेस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो आपका हीट भी रिलीज होगा। कितना हीट रिलीज होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे दोनों, तो आपका जो हीट रिलीज होगा वो 13.7 किलो जूल पर मोल आपका होगा। टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस, या करेक्ट, क्योंकि हीट क्या होगा आपका प्रोड्यूस होगा, लिबरेट होगा। इस रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज नहीं, डिक्रीज नहीं होगा। टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन रिमेन द सेम नहीं, साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यस। तो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। कह रहा एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। यानी इसका मतलब वो जो आपका एक्वस सोल्यूशन है, अगर वह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है तो वो समझ लो कि आपका जो सोल्यूशन है वह बेसिक सोल्यूशन है ना, बेसिक सोल्यूशन। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड वुड रिवर्स दिस चेंज। क्या हम ऐड करें ताकि जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर था वो, अब जो आपका रेड लिटमस पेपर था जो ब्लू में चेंज हो गया था, रेड था ब्लू में चेंज हो गया था, है ना। इस ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर हम कौन सा सोल्यूशन पोर्ड करें ताकि वापस से मेरा आपका जो कलर है उसका फिर से रेड हो जाए। तो ब्लू, मुझे एसिड ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एसिड ऐड करने पे क्या होगा, जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो रेड में चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड चूंकि एक एन एसिड है ना, तो हम इसी को अगर ऐड कर दे तो ब्लू लिटमस पेपर हमारा किस में चेंज हो जाएगा, वापिस से रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ए ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द एक ऐसे ग्रेजुएट ट्यूब के थ्रू हम पास करते हैं जिसमें आपका कैल्शियम क्लोराइड होता है। दिस द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज टेकन इन दी गॉड ट्यूब, गॉड ट्यूब इज टू। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड आपका मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम दी गैस, गैस में जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में जो आपका मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, कैल्शियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में आपका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसमें कोई भी आपका वाटर, इस बेकिंग सोडा के साथ में कोई भी वाटर आपका ऐड नहीं होता है। सो आपका ये जो है ना, बेकिंग सोडा, ये कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रखता है। बाकी ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट, है ना, इंटू 5H2O होता है। इसके साथ, इस कॉपर सल्फेट के साथ में आप इस ब्लू विट्रॉल के मॉलिक्यूल में, के साल्ट में आपका वाटर जो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में रहता है। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O, है ना। जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला क्या है आपका, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। सभी में देखोगे आपका वाटर प्रेजेंट है एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बट बेकिंग सोडा में कोई भी वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी। सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन इज बेसिक सोल्यूशन बिकॉज इट इट साल्ट इज, ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है, इसका एक्वस सोल्यूशन वो बेसिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, इसका जो पेरेंट आपका बेस है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और जो पेरेंट एसिड है वो क्या है आपका, वीक एसिड, है ना।
क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का साल्ट है, इसीलिए इसका जो सोल्यूशन है वह बेसिक नेचर का होता है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। कैल्शियम फास्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, इट इज नेचर इज कैल्शियम फास्फेट, CA3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फास्फेट, इसका जो नेचर है वह बेसिक नेचर होता है कि एसिडिक नेचर होता है कि न्यूट्रल होता है कि एम्फोटेरिक होता है। तो कैल्शियम फास्फेट का जो पेरेंट बेस है वह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बेस होता है ना। और इसका जो पेरेंट एसिड है वह है क्या आपका फास्फोरिक एसिड, जो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। सो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिडिक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी आपका जो एक कैल्शियम फास्फेट होगा इसका जो एक्वा सोल्यूशन होगा, है ना, वो क्या होगा पर न्यूट्रल होगा। The sample of soil mixed with water and allowed to settle. एक सैंपल आपका, a sample of water soil is mixed with water and allowed to settle. The clear super solution turn the pH yellowish orange. Which of the following would change the color of the pH to the greenish blue? है ना, कह रहा है एक सैंपल ऑफ सॉइल, एक सॉइल है, इसका एक सैंपल दिया गया और इसमें आप, इस सैंपल में आप जब वाटर आपने मिक्स किया, तो और फिर वाटर मिक्स करके इसको छोड़ दिया है ना सेटल डाउन होने के लिए, तो आपने देखा कि एक क्या मिला आपको, क्लियर सुपरनेंट सोल्यूशन मिला। और ये जो सोल्यूशन था आपका, यहाँ पे मान लो एक बीकर है, बीकर में आपका सॉइल है रखा गया है और इसमें आपने वाटर ऐड किया, है ना, ये सॉइल था आपका। और जब ये इसको सेटल डाउन होने दिया तो एक सोल्यूशन बना, और इस सोल्यूशन को जब हमने पीएच पेपर पर पोर्ड किया तो हमारा येलोइश ऑरेंज कलर का, येलोइश ऑरेंज कलर का मुझे सोल्यूशन मिला। यानी जो सोल्यूशन था उसका कलर कैसा हो गया, येलोइश ऑरेंज कलर का हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू, है ना। तो येलोइश ऑरेंज अगर देखोगे, तो अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करते हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर में देखोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 14 पे आपका वायलेट कलर का होता है, और 13, 12, 12, 11, इस पे जो आपका कलर होता है ना, 9, 10, 11, 12, है ना। 11, 12, 13 पे जो कलर होता है वह इंडिगो होता है। 8, 9, 7 पे कौन सा कलर होता है आपका, सर ये आपका 11, 12 पे होता है इंडिगो। 11, 12, 9, 11, 12, 9 पे जो आपका कलर होता है ब्लू। 8, 7, 6 पे आपका कलर कौन सा होता है, ग्रीन। इस पे आपका कौन सा कलर होता है, 5, 4, 3 पे तो ऑरेंज। और 1, 2 पे येलो कलर का होता है, और 0 पे रेड कलर का होता है ना। तो यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन बना था जब आपने सॉइल में वाटर ऐड किया था, तो वो आपका येलोइश कलर का हो गया था। येलोइश ऑरेंज का मतलब आपका, आपका इसका जो पीएच होगा सोल्यूशन का, वह कहाँ से कहाँ तक हो सकता है आपका, 1 से लेकर के 5 तक हो सकता है आपका पीएच, जो सोल्यूशन आपका है यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन मिला है। अब कह रहा है कौन सा आपका सोल्यूशन है जो पीएच पेपर के कलर को किसमें के चेंज कर देगा, ग्रीनिश ब्लू। ग्रीनिश ब्लू का मतलब हो गया आपका लगभग जो इसका पीएच है 7 से लेकर के 6 से लेकर के आपका 11, 12 तक, है ना। इसका मतलब बेसिक सोल्यूशन की बात कर रहा है।
बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन इसमें कौन है भाई आपका? लेमन जूस में तो एसिड है, विनेगर में एसिड है, कॉमन साल्ट में आपका सोडियम एसिड, कॉमन साल्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड, इसका जो सोल्यूशन वो न्यूट्रल होगा, है ना। और एंट एसिड का मतलब का बेस, है ना, क्योंकि बेस ही क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो मेडिसिन के तौर पे हम एंट एसिड लेते हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या बेकिंग सोडा, है ना। तो ये आपका आंसर सही होगा, क्योंकि ये जो एंट एसिड होगा ये कोई आपका एक बेसिक नेचर का होने वाला है, एंट एसिड, है ना। ताकि तभी तो जो आप इसे लोगे मेडिसिन के तौर पे, और जो स्टोमक में आपका एक्सेस HCl प्रेजेंट होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? कौन सा आपका करेक्ट करेक्ट मतलब ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर में? तो सबसे ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग अगर कोई एसिड है इन दोनों में से, इन सभी में से, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे आपका कम एसिडिक होता है एसिटिक एसिड, और सबसे कम होगा वाटर, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या आंसर सही होगा? ए। फिर कह रहा है, ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेट एसिड एक्सीडेंटली स्पाइल्स ओवर ओवर द हैंड ऑफ स्टूडेंट। ये स्टूडेंट के ऊपर, हैंड के ऊपर अचानक से एक कंसंट्रेट आपका एसिड पड़ गया, है ना। व्हाट वुड बी डन, इसे क्या करना चाहिए? वॉश द हैंड विथ सैलिन सैलिन सोल्यूशन। दूसरा, वॉश द हैंड इमीडिएटली विथ द plenty of water and apply a paste of sodium hydrogen carbonate, है ना। after washing the plenty of water, apply solution of sodium hydroxide on the solution। और फिर है आपका न्यूट्रलाइज द एसिड विथ स्ट्रॉन्ग एल्कली। तो आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसे हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, है ना, इसको अगर आप जहां पे जला हुआ है आपका, जहां पे एसिड गिरा हुआ था, अगर वहां पे आप इसको अप्लाई कर देते हो, तो ये क्या करेगा, ये आपका उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आपका ऑप्शन सही होगा बी, है ना। ऑप्शन सही होगा बी। आप स्ट्रॉन्ग एल्कली ले लोगे तो चूंकि स्ट्रॉन्ग एल्कली जो होते हैं वह कोरोसिव नेचर के होते हैं, तो आप जल सकते हो, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एडेड टू एसिड इवॉल्व ए गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व? जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहाँ पे ऐड करते हो, एसिटिक एसिड में, तो आपका एक गैस रिलीज होता है, वो गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपका एक साल्ट बनेगा, इस सोडियम एसिटेट, आपका प्लस वाटर बनेगा, है ना। अभी जो गैस आपका रिलीज हो रहा है इसके बारे में क्या सही है? इटन लाइम वाटर मिल्की, ये आपका जो लाइम वाटर होता है इसको किस में चेंज कर देता है, आपका मिल्की कलर में। ये जो गैस होता है वह लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देता है, ये बात सही है आपका। इट इस इट स्प्रिंग्स ए बर्निंग स्प्लेंडर, ट्रू, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है आपका, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबंशन। फिर इट डिजॉल्व इन ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपकी ट्रू है ना। इट हैज पंजेंट ऑर्डर, तो क्या आपका एक पंजेंट ऑर्डर रखता है? नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला। कॉमन साल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज इन किचन कैन आल्सो बी यूज एज ए रॉ मटेरियल ऑफ फॉर मेकिंग। जो आपका कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड, ये आपका किचन में तो यूज होता ही है, इसके साथ ही साथ किस कंपाउंड के प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल के तौर पे सोडियम क्लोराइड यूज होता है। तो आपका यहाँ पे सिलेक्ट लाइन क्या? हाँ, सिलेक्ट लाइन। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो वाशिंग सोडा तो सोडियम कार्बोनेट होता है, तो इस ये तो आपका ऑप्शन सही नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में आपका क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर में आप क्या करते हो, जब क्लोरीन गैस को, है ना, आप कंसंट्रेट स्लैक्ड लाइन के सोल्यूशन में पास आउट करते हो, तो आपका बनता है ब्लीचिंग पाउडर, COCl2, है ना। यहाँ पे जो Cl2 गैस है, ये Cl2 गैस कहाँ से आपका मिल सकता है? इस सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे आपको कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट होगा, और एनोड पे आपका क्या होगा,
क्लोरीन गैस आपका रिलीज होगा। तो ये क्लोरीन गैस आपका कहाँ से मिलेगा? तो क्लोरीन गैस आपका इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे सोडियम क्लोराइड का मिलेगा, है ना। यहाँ पे आपका सेकेंड एंड फोर्थ, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर का एक कंस्टिट्यूएंट आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, दूसरा क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर जो होता है वह क्या होता है? एक मिक्सर होता है किसका? आपका बेकिंग सोडा का एंड इडिबल एसिड। इडिबल एसिड का मतलब आपका कोई ऑर्गेनिक एसिड, है ना। इडिबल एसिड, इडिबल एसिड के तौर पे आपका एस्टिक एसिड हो सकता है, क्योंकि ये भी खाने में यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड आपका नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं हो, टार्टेरिक एसिड आपका यहाँ पे टार्टेरिक एसिड, है ना। तो आपका सही ऑप्शन है जो बेकिंग पाउडर होता है वह सोडियम बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड का मिक्सर होता है। ऑप्शन सही होगा आपका ट्वेल्थ का बी।